परमेश्वर का नित अवतार मन्ने जाते हैं साध संगत जी, साधु महात्मा महापुरख। ते फिर अगे है निमित्त अवतार। निमित्त साध संगत जी किसी कारज दे निमित्त, किसी कारज दे वास्ते वो को होर विशेष क्रिया ना कीती होवे, वो है साध संगत जी नरसिंह अवतार। जदों भगत प्रहलाद जी ने आप दी रखिया वास्ते गुहार लाई कि महाराज आप तो बिना मेरा कौन रखेगा, फिर थम उपाड़ हर किया विस्तार। थम नू पाड़ के निरंकार वो मुल्तान विच मंदिर वह, जिथों वाहिगुरु जी नरसिंह रूप हो करके फिर प्रगट होए सी। ये साध संगत जी निमित्त अवतार है। ते पूर्ण अवतार हन अगे। पूर्ण अवतार विष्णु जी दे 24 अवतारां विचों साध संगत जी श्री कृष्ण जी नूं ते श्री रामचंद्र जी नूं पूर्ण अवतार मन्निया जाता है। श्री रामचंद्र जी 14 कला संपूर्ण होए है, श्री कृष्ण जी 16 कला संपूर्ण होए है। कि इन्हां विचों गुरु साहिब जी पूर्ण अवतार हन जां नित अवतार ने जां निमित्त अवतार ने जां कला अवतार दी कोई शक्ति है जां अंसा अवतार दी कोई शक्ति है जां अवेशा अवतार ने, नहीं, इन्हां सारे अवतारां विचों गुरु नानक साहिब जी महाराज दी कोई ये अवतार वाली शक्ति नहीं। अच्छा, भाव कहण तो कि इन्हां सारियां शक्तियां तो वध करके भाव ये शक्तियां अधूरियां ने। ये शक्तियां ते हजूर दे विच हां नहीं, क्योंकि आप महाराज परमेश्वर रूप ने। परमेश्वर तो ही लै करके सब ने शक्तियां प्राप्त कीतियां ना। तो वो सतगुरां जी की बाबत दसदे है कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज जोत रूप हरे आप गुरु नानक कहायो, ताते अंगद पयो तत् स्यों तत् मिलायो। फिर कहते हैं अच्छा गुरु नानक साहब जी महाराज अवतार हन परमेश्वर दा, तुसी सिद्ध कीता है कि 6 अवतारां विचों गुरु साहब जी होर किसे दा अवतार नहीं, आप परमेश्वर दा अवतार हन। इहदे वास्ते कहते कोई प्रमाण दिओ। की प्रमाण है कि गुरु साहब जी इस प्रकार परमेश्वर दा अवतार हन? सत संगत जी प्रमाण जिहड़े आ ना वो 3 प्रकार दे हुंदे आ। फिर उन्हां जदों आपां इह भी मन लैने आ कि परमेश्वर दा अवतार ने ते श्री कृष्ण जी होए है, गुरुपद श्री कृष्ण जी नाल नहीं लगदा। श्री रामचंद्र जी होए है, गुरुपद श्री रामचंद्र जी नाल भी नहीं लगदा। फिर मनु राजा पिरथू राजा किसे नाल गुरुपद नहीं लगदा। नरसिंह अवतार होया, गुरुपद नहीं लगदा। फिर साध संगत जी कला अवतार है, मछ कछ सारे ये अवतार ने, इन्हां नाल गुरुपद नहीं लगदा है। कहंदे गुरु नानक साहब नाल गुरुपद क्यों लगदा है? कहंदे गुरु नानक साहब आप निरंकार रूप ने, इस करके गुरुपद महाराज नाल लगदा। ते ओहदे प्रमाण की है? साध संगत जी एक हुंदा वैदिक प्रमाण, एक हुंदा लौकिक प्रमाण, एक हुंदा स्वै प्रमाण। पहला वैदिक प्रमाण है, ये तो सिद्ध हो गया ना कि जदों बाकी अवतारां विचों कोई भी अवतार नहीं, गुरु नानक साहब किसी देवी देवते का अवतार नहीं, खुद जिहड़े भट्ट सी ना वेदां दा रूप धार के आए। ब्रह्मा जी भिखे दा रूप धारण कीता। जदों भट्टां दे सवैयां दी कथा आई सी, उन्हां देवी देवतियां ने जन्म धारिया ते उन्हां नूं पुछिया सी कि गुरु अर्जन साहब जी ने कहा दसो हुण तुहानूं ज्ञात होई है, तुसीं गुरु नानक साहब नूं की करके जाणिया है? कोई पूर्ण अवतार ने जां मछ कछ अवतार ने जां अंसा अवेशा अवतार ने? ते भट्टां ने फिर कहा सी आप नारायण कलातार जग में परवरियो निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो। ये साध संगत जी सतगुरां जी की बाबत जिसने पहचानिया, फिर भट्टां ने गुरु अर्जन साहब जी वाल वेख के यही कहा सी धरन गगन नव खंड में जोत सब रूपी रहो पर भन मथरा कछ भेद नहीं गोर अर्जन परतख हर। सच्चे पातशाह जी दे विच उन्हां नूं निरंकार दा दर्शन हुंदा है। फिर कहंदे है कि तुसी ये प्रमाण नाल दसो, सिद्ध करो कि वेखो किसी अवतार नाल भावें कि सिखां दी रीसे हुण गुरुपद होर भी लाउण लग पए है। पहलों किसी नाल गुरुपद नहीं सी साध संगत जी लगदा।
ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਦ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਪਦ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਨੰਤ ਕਲਾ ਹੋਏ ਠਾਕੁਰ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਵਤਰੇ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੈਦਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਸੁਰਤੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਆਓ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਗੁਰੂ ਆਓ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਆਓ ਦੇਵ ਮਹੇਸ਼ਰਾ, ਗੁਰੂ ਆਓ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤਸਮਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂਦੇਵ ਨਮः। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੈਦਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਵੇਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਜੋ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਗੁਰੂ ਉਹ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੈਦਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲੌਕਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਲੌਕਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਤ ਕਲਾ ਹੋਏ ਠਾਕੁਰ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਆਪ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਵੈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਾਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਇਹ ਸਵੈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੁਦਰਸ਼ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ ਹਨ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ 3 ਉਥਾਨਕਾਵਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਪੌੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲੇ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਘਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਪੌੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਦ, ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ। ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮੁਖ ਧਿਆਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੌੜੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਰਾਗੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਖੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਇਉਂ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਹਜੂਰ ਉੱਥੇ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਭੇਖ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਬਰਾਗੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਆਈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਸਣ ਲਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਜਮਾਤਾਂ, ਬੜੇ 6 ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪੰਥ ਭਾਵ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ। ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਸਭ ਆਉਂਦੇ, ਜੋ ਜੰਗਮ ਸਰੇੜੇ ਆਦਿਕ ਸਭ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ, ਆਤਮਿਕ ਬੋਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਬਰਾਗੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ। ਹਜੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਭਈ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?
गुरु अंगद साहब जी महाराज कहते हजूर ने सानू गुरमंत्र वाहिगुरु मंत्र दिता है, ते तुहाडा महामंत्र केड़ा है? वो फिर महाराज गुरप्रसाद तक दसिया। मूल मंत्र केड़ा? नानक होसी भी सच तक महाराज दसिया। वो बरागी कहंदा कि तुहाडा माड़ा मंत्र केड़ा है? कहंदा वो महाराज असी गुरु अंगद साहब जी महाराज कहंदे हजूर नूं पुछया नहीं, तां असी सतगुरां जी नूं पुछांगे। जदों इउं बरागी ने पुछ लिया तो महाराज गुरु अंगद साहब जी ने फिर महाराज नूं बेनती की, सच्चे पातशाह जी सानू एक बरागी ने पुछया, महाराज गुरमंत्र पुछया, महामंत्र पुछया, मूल मंत्र पुछया, पर उसने सानू पुछ लिया कि तुहाडा माड़ा मंत्र केड़ा है? महाराज सानू पता नहीं सच्चे पातशाह कि आपने सानू माड़ा मंत्र भी बख्शिया। हजूर कहंदे हाँ भाई पुरखा, माड़ा मंत्र असीं जदों सिद्धां नाल समेर पर्बत ते गोष्ट कीती है ना, वो महाराज कहते जप साहब की बाणी माड़ा मंत्र वै। ते सतगुरु जी ने तिस समय साध संगत जी कुल दुनिया का रटन करदियां होया बाबे तारे चार चक 9 खंड पृथ्वी सच्चा ढोआ, सतगुरां जी ने जिथे जिथे जा करके कुल दुनिया का भला कीता सी ना, वो सारी बाणी नूं अपने श्री कंठ तो फिर उचारिया महाराज ने। क्योंकि सतगुरु जी नूं अलपग ना जाणो, ये सिखां नूं ये नहीं जानना चाहिए कि गुरु नानक साहब केवल शरीर है, सतगुरु जी आप निरंकार ने। इस गल दे उत्ते सिख नूं सदा शरधा रखनी चाहिए है। गरीब नवाज सतगुरां जी ने कुल दुनिया दे भले वास्ते कि असीं जदों शब्द विच जोत टकावांगे ते शब्द दी जिहड़ी सारी रूप रेखा है, शब्द दा स्वरूप तैयार करना है, ये सतगुरां जी ने किरिया पहले ही सतगुरां ने स्वरूप तो आरंभ दिती सी। इस करके हजूर ने अपनी सारी बाणी नूं गुरु अंगद साहब जी महाराज नूं लखारी ला के लिखती रूप दिवाया, पोथी साहब बनाई। पोथी साहब सतगुरां कोल पहलों भी सी, जिहदा जिक्र भाई गुरदास साहब ने कीता जदों महाराज मक्के गए है, टच किताब वो बचन कीता भाई साहब ने। सतगुरां जी दे कोल पोथी साहब हुंदी संगत जी 8, क्योंकि आप पूरे निरंकार दा अवतार हैं सच्चे पातशाह जी। इस करके इस गल विच कदे शंका नहीं करनी चाहिए सिख नूं, ते यह नहीं समझना चाहिए कि जपजी साहब बाद विच उचारण किया गया है। नहीं, जपजी साहब सतगुरां जी ने अपने श्रीकंठ तो उचार के गुरु अंगद साहब जी महाराज दे कोलों करतारपुर साहब रावी दे कंढे ते सतगुरां जी ने सारी बाणी लिखवाई गरीब नवाज जी ने। सत संगत जी जदों महाराज सच्चे पातशाह जी सिद्धां दे कोल हजूर पहुंचे है तो समा 1 घंटे का समाप्त है। आपां अज मूल मंत्र दे अखरी अर्थ करांगे केवल। तो जपजी साहब दीयां जिहड़ियां तिन्ने उथान कावां हन, इहनूं साध संगत जी आपां कल दी कथा विच श्रवण करांगे। जपजी साहब दीयां 3 उथान कावां ने जिहड़ियां, ते मूल मंत्र दे आपां अखरी अर्थ जिहड़े है वो नानक होसी भी सच तक मर्यादा पूरी करदियां होयां फिर समाप्ति करांगे अज दी कथा दी। कल बड़ा साध संगत जी ਸਰੋਤੇ भी प्यार नाल इन्ना जुड़े, कोई आवाज़ नहीं किसी पासे आई। तकरीबन 7:30 वजे जिवें रोज़ के निजम नाल चौंकड़ा लगदा है उवें ही बैठ गए सां, ते पूरे 11 वजे जदों हे अच्युत हे पार ब्रह्म स्तोत्र पढ़िया जा रहा सी, उदों 11 वजे का बाहर तख्त साहब ते जिहड़ा टल वजदा है ते वो साध संगत जी उस समय खड़किया। बहुत प्यार नाल संगतां ने हाजरियां भरियां। कथा दे साध संगत जी करन दे निजम हुंदे आ, ये निजम गुरु कलगीधर साहब जी ने बनाए सच्चे पातशाह ने। मैनू अफसोस है क्योंकि कई बारी आपां जकदियां नहीं कहीदा कि हंकार दा कोई वाचक ना बन जावे, पर साध संगत जी जे तां शब्द नूं छड्ड करके इधर उधर दीयां गल्लां ते बहुत सारा मनोविग्यान वो शब्द एक पासे रह जावे ते अखीर नूं 5 मिनट विच शब्द दे अखरी अर्थ कर दिते जाण, ये संप्रदायी मर्यादा नहीं। संप्रदायी भाव सीने बसीने जिहड़ी अगे चलदी आ रही है, उहदे वास्ते 14 गुण भाई गुरदास साहब ने कहे है। वो साध संगत जी मैं फिर जिक्र जरूर करांगा। ਸਰੋਤੇ विच भी 14 गुण होने चाहिए है ते भगते विच भी 14 गुण होने चाहिए है। अज साध संगत जी श्रीमान संत बाबा शीशा सिंह जी दे बरसी दे निमित्त तख्त साहब जी दे उपर रखे हुए श्री अखंड पाठ साहिबां जी दे भोग पैने है। श्रीमान संत बाबा बलविंदर सिंह जी महापुरख दास नूं दस्सिया सी कि अज भोग पैने है श्री अखंड पाठ साहिबां जी दे, ते महापुरख पहुंच चुके हैं। सतगुरां जी नूं चौर साहब की सेवा कर रहे हैं।
कथा तो उपरंत समय सिर ही कथा दे भोग पैणगे। सो समाप्ति होवेगी ते सतगुरां जी दे धुर की बाणी दे भोग पैणगे। गरीब नवाज सच्चे पातशाह धन गुरु नानक साहब जी ये हजूर ने माला मंत्र सतगुरां जी ने अपने सिखां नूं साध संगत जी बख्शिश कीता है। जपजी साहब की बाणी दे अंदर पूरे गुरु जी की पूरी बाणी है, ये विच पूरी शक्ति है, कदे सिख नूं शंका नहीं करनी चाहिए। ये आदि गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की प्रधान बाणी है। साध संगत जी इस बाणी का फलादेश ये है, जिहड़ा इस बाणी का जापक हुंदा है उन्होंने साध संगत जी ब्रह्म ज्ञान करवा दिंदी है। ब्रह्म का प्रसाद उन्होंने प्राप्त हो जाता है। वाहिगुरू की साखियात धुर की सारी बाणी नाल वाहिगुरू की साखियात है, पर विशेष करके विशेष बाणियां दे कुछ लखण ते फलादेश ते प्रसाद हन। वो साध संगत जी इस जपजी साहब की पवित्र बाणी का वड्डा महाफलादेश है कि जपजी साहब की बाणी दे नाल ब्रह्म ज्ञान की वडमुली दात जिहड़ी है प्राप्त हुंदी है। गुरु घर दे अंदर आद काल तो जिन्हां गुरसिखां दे असीं जीवन पढ़दे हां, साडे पुरखियां ने जिन्हां एडियां मल्लां मारियां, साध संगत जी वो केवल एक जपजी साहब का पाठ नहीं सी करते, उन्हां दा जीवन सी कि 80-80 100-100 जपजी साहब का पाठ करते हुंदे सी। जपजी साहब दा बाणी का जाप उन्हां दे रोम रोम विच रचिया होया सी। ऐसी अमृत ये पवित्र बाणी है। बाणी की शक्ति नूं वो अजमा सकदा जिहड़ा प्रीत पा लवे। जदों प्रीत पैंदी है बाणी नाल ते बाणी अपना स्पर्श दिंदी है, अनुभव दिंदी है। जदों अपना ਉਹਨੂੰ फिर साध संगत जी किसी तो पुछण की लोड़ नहीं पैंदी। ਉਹ सतगुरु पातशाह जी महाराज तो ही सारा ज्ञान पा के निहाल हो जाते हैं। हजूर मूल मंत्र के अंदर जो बख्शिश करते केवल अखरी अर्थ ही 5 मिनट विच होणगे। आप जी ने सरवण करने, हजूर के पवित्र चरणों का ध्यान करते हुए आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। एक अद्वैत स्वरूप वाहिगुरु एक है। ओंकार सर्व दा प्रकाशक है। जो महाराज जी ने ये सिद्धां दे प्रश्नों के उत्तर दिते सी ना, ये प्रश्न उत्तर च सारे आउणगे, क्योंकि सिद्धां ने पूछया महाराज तुहाडा धर्म अद्वैतवादी है या द्वैतवादी है। महाराज सच्चे पातशाह जी ने प्रश्न पूछे, उन्होंने बाणी वेदां दे अनुसार है या वेदां तो उल्ट है। सतगुरु जी ने प्रश्न पूछे, महाराज जे तुसीं ओंकार क्या है तो महाराज ओम लिखिया होया जदों तो फिर ओंकार क्यों कहता जे। ये सतगुरु जी ने प्रश्न सारे करनगे। ये प्रश्नों के उत्तर आपां नाल नाल कथा विच साध संगत जी जिहड़ा सतगुरु जी की रहमत सदका चो सरवण करन दा यतन करांगे। अज केवल अखरी अर्थ होणगे। अद्वैत स्वरूप वाहिगुरु एक है। ओंकार सर्व दा प्रकाशक है, सब नूं पैदा करन वाला है। सतनाम त्रई काल है ओदा नाम, सदा सच रहन वाला है। करता पुरख फिर करता है, महाराज कहंदे पुरख पुरुषार्थ दे देण वाला, पुरख पूर्ण है। निरभਉ ते निरभਉ, ओनू किसे दा डर नहीं है, वो किसे तो नहीं डरदा। जदों पैदा ही सब नूं ओन कीता, किदे कोलों डरना। फिर वो निरभਉ स्वरूप है। निर्वैर जिथे निरभਉ उथे निर्वैर है, किसे नाल वैर नहीं मेरे वाहिगुरु दा। अकाल मूरत काल तो रहत है, ओदी मूरत जिहड़ा ओदा स्वरूप है ना हस्ती, वो महाराज कहंदे भाई मौत तो रहत है। अजूने सपहं अजन्मा है,
ਕਿਸੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਨਮਾ ਹੈ ਸਹਿ ਭੰਗ ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਜਪ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਾਪ ਕਰੋ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਆਦ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸੱਚ ਸੀਗਾ। ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਜਦੋਂ ਯੁਗਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਤਜੁਗ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤ੍ਰੇਤਾ ਬਣਿਆ, ਦੁਆਪਰ ਤੇ ਕਲਯੁਗ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਯੁਗਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੱਚ ਸੀਗਾ। ਹੈ ਭੇ ਸੱਚ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਹੁਣ ਵੀ ਭਈ ਸੱਚਾ ਏ। ਨਾਨਕ ਹੋਸੇ ਭੇ ਸੱਚ। ਹਜੂਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਧੋ ਉਹ ਤਰਈ ਕਾਲ ਆਬਾਦ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਸੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਲਪਗ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸੰਪਰਦਾਈ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਸਿੱਪੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਲੀਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਵੇਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਲਪਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੇ ਭੀ ਸੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ, हे पूरन हे सर्ब मैं दुख भंजन, हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब, हे गोबिंद हे गुण निदान, जाकै सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे हह पी होवन, हे संत कै सदा संग नेदारा, हे ठाकुर हूँ दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं, नानक दीजै नाम दान राखो हियै, आए प्रभ शरणागति कृपा निध, एक अखर हर मन बसत नानक होत, वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो उतरे, जो शरधा कर सेम दे गुर पार उतारन, कथा निता प्रत होत है सुनो सुसिंग, सुजान नानक गुरु